लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोर्ड पे लिखो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ, आवाज बिल्कुल नहीं करनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोइस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्ज carriers constituting current. This is the heading. Drift velocity of free charge carriers constituting current. So free charge carriers that constitute current. बेटा आसान जबान में करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की क्या इक्वेशन हो? सही है। अब इसको हम लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। पेपर में जो जो चीजें पूछेंगे वन बाय वन लिखते जाते हैं। पहला सवाल, अगर हम एक कंडक्टर पे बैटरी या सेल अप्लाई ना करें, अगर हम एक कंडक्टर पे वोल्टेज अप्लाई ना करें, तो क्या कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग होंगे या स्टिल होंगे? वोल्टेज अप्लाई नहीं करते। अगर हम कंडक्टर पे वोल्टेज अप्लाई ना करें तो भी टेम्परेचर की वजह से दे आर इन मोशन, टेम्परेचर की वजह से दे आर इन मोशन। तो पहला कॉन्सेप्ट, इफ नो वोल्टेज, मेरे साथ लिखते जाओ। अच्छा, 10th फेब को आपका इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है। केयरफुली सुनिए बात, जो मैंने 2 वर्कशीट्स भेजी हुई है उसमें 20 से लेकर 25 तक सारे पास पेपर्स हैं। मैं आज ग्रुप में पास पेपर्स की फाइल भेजूंगा दोबारा, उसमें हर फाइल के ऊपर ईयर की रेंज लिखी होगी। जैसे जो फाइल होगी उसमें बताया होगा कि इसमें इस ईयर से लेके इस ईयर तक टॉपिकल्स हैं। एक फाइल में भेजूंगा 20 से 25 तक, ठीक है, और दूसरी फाइल में भेजूंगा पुराने सालों की 2005 से लेके 2020 तक। तो आपकी मर्जी, आप रिसेंट वाले करें पुराने वाले करें, फाइलें मैं सारी भेज दूंगा, ठीक है। तो उनके जो प्ले लिस्ट है वो मैं वीकेंड पे बना दूंगा। 10 फेब को इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा। अच्छा, अब इफ नो वोल्टेज इज अप्लाइड, हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, क्या होगा? बोर्ड पे फोकस। इफ नो वोल्टेज इज अप्लाइड, then electrons in the conductor, free electrons, will have a random motion. Then the electrons in the conductor will have a random motion. You need to draw that. कोई इधर, और क्यों मूव करते हैं? टेम्परेचर की वजह से। इधर इधर इधर, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। So free electrons in the conductor have a random motion if no voltage is applied. बेटा बोर्ड पे फोकस। इसके नीचे लिख भी दो, लिखो कि free electrons move randomly if there is no voltage. कोई कंफ्यूजन इसमें? जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई वोल्टेज नहीं होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रैंडमली मूव करेंगे। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अब हम वोल्टेज लगा देते हैं। जब वोल्टेज लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्गेनाइज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जल्दी से बनाओ, ये कंडक्टर और इस कंडक्टर पे हमने वोल्टेज लगा दी। जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्गेनाइज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। बेटा बात बीच में ना करो, मैंने सिलेबस खत्म करवाना है, ठीक है। सिलेबस खत्म होगा तो फिर हम ईयरलीज पे जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, आप बना दो। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंडक्टर में। अब इस पे हमने लगा दी वोल्टेज। फर्ज करें हमने इस साइड से लगा दी 10 वोल्ट और इस साइड से हमने लगा दी 0 वोल्ट। 10 वोल्ट और 0 वोल्ट में से कौन होगा पॉजिटिव और कौन होगा नेगेटिव? 10 वोल्ट होगा पॉजिटिव और 0 वोल्ट होगा नेगेटिव। 10 वोल्ट पॉजिटिव, 0 वोल्ट नेगेटिव। अब मेरा आपसे क्विक क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो विल बी टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? These free electrons, all of them are the free electrons. They will move towards the positive terminal. They will move towards the electrons है ना, तो positive की तरफ जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। इनकी वेलोसिटी को कहते हैं v और सबस्क्रिप्ट d. Vd stands for drift velocity.
व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में तो मूव नहीं कर रहे ना, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव कर रहे हैं। तो क्या वो एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे? कोलाइड करेंगे। तो बेसिकली कोलाइड भी नहीं करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग अगेंस्ट द न्यूक्लियाई इन देयर मोशन, दैट्स व्हाई देयर वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। तो Vd represents the drift velocity of, थोड़ा तेज लिखना है, फ्री चार्ज कैरियर्स। अच्छा, इस टॉपिक में हम करना क्या चाह रहे हैं? आपके एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला की डेरिवेशन आती है। पहले मैं आपको डेरिवेशन समझाऊंगा, फिर एग्जाम में किस तरह लिखना है वो हम उसके स्टेप्स लिख लेंगे, लेकिन पहले समझेंगे हम। कन्वेंशन करंट बिल्कुल फॉलो होता है, बट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जब इस साइड पे, तो करंट उस साइड पे होगा। हम करंट लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, लेकिन करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट होगा। मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं ना। अब देखें, बीटी थोड़ा तेज हो लो, ये सारे मूव कर रहे हैं, और हम जो मॉडल लेते हैं उसमें we take the identical motion. All the free electrons have an identical motion. Maybe it's not, but the model that we take, in that model it is identical. So all the electrons will be moving because they are free electrons. तो ये ड्राइंग आपको क्या दिखा रही है? ये ड्राइंग आपको दिखा रही है मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो vd है। जल्दी से बना दो, vd 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 एंड सो ऑन। बना दिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे कुछ चीजें पूछूंगा जो आप मुझे बताते जाएंगे। सबसे पहले एमन, सबसे पहले कैपिटल एन, what is represented by capital N? Capital N is number of, ये सिंबल हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इन दी कंडक्टर, इन दी कंडक्टर। मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं कंडक्टर का साइज बड़ा कर दूं तो एन अनचेंज होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कंडक्टर बड़ा कर देते हैं। कंडक्टर को अगर बड़ा करते हैं, फर्ज करें ये कंडक्टर हम और बड़ा कर देते हैं, जब कंडक्टर को हम और बड़ा कर देंगे तो एन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? एन बढ़ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इन दी कंडक्टर इज कैपिटल एन। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन, मुझे बताएं अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है एन, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज है स्मॉलर ई, देखिए स्मॉलर ई इज elementary charge and it's actually charge on one electron. Because smaller e is the elementary charge, it is a charge on one electron. अब देखते हैं जी आप कितने अक्लमंद हैं। देखो टोटल मूविंग चार्ज, मोहम्मद बेटा ये आप बताएं टोटल मूविंग चार्ज कितना होगा जल्दी से। टोटल मूविंग चार्ज होगा n टाइम्स e। देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e, सब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कैपिटल N। तो कैपिटल N टाइम्स e इज द टोटल मूविंग चार्ज। आ गई यहां तक बात समझ? अब मेरा आपसे अगला सवाल वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मुझे बताएं जब करंट का फ्लो होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा, ज्यादा होगा या सेम रहेगा? जब करंट का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो कम होगा, ज्यादा होगा या सेम रहेगा? आंसर इसका ये है कि सेम रहेगा। उसकी रीजन जो है, एग्जामिनर अगर पूछे तो आप ये बताएंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स लीविंग। उधर से अगर 10 आएंगे तो इधर से 10 निकल जाएंगे, नंबर मेंटेन होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, एक और बात, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगी। करंट इज टेकन opposite to the movement of the electrons. Electrons लेफ्ट पे जाएंगे तो करंट किस तरफ जाएगा? राइट पे जाएगा। बात को समझ लो, इलेक्ट्रॉन जिधर भी जाएंगे करंट उसके अपोजिट जाएगा। बना दिया यहां तक? बन गया ना? अच्छा, अब आगे आ जाओ। टोटल मूविंग चार्ज कैपिटल Q क्या हो गया? कैपिटल N टाइम्स E। यहां तक हम पहुंच गए। अब आपसे पूछते हैं ये अगला सवाल, केयरफुली सुनना है। मुझे बताओ
इसमें है n इलेक्ट्रॉन्स, हम उस n को कह देते हैं 1000। इन 1000 इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में से पास थ्रू करने में कितना टाइम लगेगा? इस क्वेश्चन को पूछने से पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। फर्ज करें 10 लोग जा रहे हैं हाइकिंग पे, 10 के 10 लोगों का क्या टाइम होगा हाइकिंग कंप्लीट करने का? तो आप मुझे बताएं, आप कौन सा टाइम लेंगे? सबका टाइम लेंगे, सबके टाइम्स को ऐड करेंगे, सबसे तेज बंदे का टाइम लेंगे, या सबसे स्लो बंदे का टाइम लेंगे? चले मैं एक और एग्जांपल से ये बात समझाता हूं, वो सुनो जरा। इस कमरे में से ये बच्चे निकल रहे हैं, फर्ज करें अभी बच्चे बैठे हुए, हम कह देते हैं 20 बच्चे कमरे में से निकल रहे हैं। मैं कहता हूं व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 20 स्टूडेंट्स टू लीव द रूम? तो वो टाइम किसका होगा? पहले स्टूडेंट का, दूसरे का, तीसरे का, या 20th का? 20th का। समझ आ गई बात? वही प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई होगा। अब मेरी बात केयरफुली सुनिए, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइम होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसको लगेगा बहुत कम टाइम, इसको लगेगा थोड़ा सा ज्यादा टाइम, इसको लगेगा और ज्यादा टाइम, इसको लगेगा और ज्यादा टाइम। किस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा टू पास थ्रू द कंडक्टर? जो इलेक्ट्रॉन, मेरा सवाल यह है कि किस इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर में से पास करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? क्या ख्याल है? जो इलेक्ट्रॉन सबसे इधर होगा, जो इलेक्ट्रॉन सबसे इधर होगा, इसको लगेगा सबसे ज्यादा टाइम। एग्रीड और नॉट? क्या मैं ये कह सकता हूं कि टाइम टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज टाइम टेकन बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स? अगर हम कंडक्टर में से पास थ्रू करने का टाइम कैलकुलेट करते हैं तो इसका टाइम कम होगा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को लीव करेगा तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लीव कर चुके होंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन जिसका टाइम सब इलेक्ट्रॉन्स का टाइम काउंट होगा। ठीक है, अब मैं हेडिंग लिखता हूं, देखो जरा, इसके आगे बल्कि लिखते हैं, लिखे डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज टाइम, थोड़ा तेज लिखते हैं, टाइम टेकन फॉर एन फ्री, बेटा आपस में बात नहीं करनी, डेरिवेशन समझनी है अच्छी तरह। टाइम टेकन फॉर एन फ्री चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स टू पास थ्रू द कंडक्टर। डेल्टा टी क्या है बेटा? टाइम टेकन फॉर एन फ्री चार्ज कैरियर्स टू पास थ्रू द कंडक्टर। तो मुझे ये बताएं, अगर फर्ज करें कंडक्टर की लेंथ है, बेटा ये कंडक्टर की लेंथ लेवल करो, फर्ज करें कंडक्टर की लेंथ है एल, बेटा बोर्ड पे फोकस। फर्ज करें कंडक्टर की लेंथ क्या है? एल। अगर कंडक्टर की लेंथ है एल तो मुझे ये बताएं, अगर स्पीड है वी टी, तो इस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा? जल्दी से बताओ। एल ओवर वी, तो ये बन जाएगा एल ओवर वी। समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन है इसमें? सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइम होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी समझ आ गई कि इन सब का जो टाइम होगा वो इसका टाइम होगा, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? एल ओवर वी। क्लियर यहां तक सारी बात? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने ओ लेवल में करंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी हुई, जल्दी से बताओ। लिखें, करंट इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड, नहीं चार्ज मूव्ड। चार्ज कहां से मूव्ड? एक सर्टेन कंडक्टर से, एक सर्टेन पॉइंट से, एक सर्टेन रीजन से। चार्ज मूव्ड ओवर टाइम टेकन, ये हमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? करंट इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड ओवर टाइम टेकन। अब इस कंडक्टर में से कितना चार्ज मूव करता है टाइम डेल्टा टी में? एन इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो करंट विल बी क्यू ओवर डेल्टा टी। क्या मैं Q की जगह n टाइम्स E लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? n इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? n टाइम्स E। एग्रीड और नॉट? अच्छा, टाइम सारे इलेक्ट्रॉन्स को कितना लगेगा पास थ्रू करने में? सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइम था वो क्या था? L ओवर बी टी। तो टाइम उनको लगेगा L ओवर बी टी। बताओ इस फॉर्मूले की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन जाएगी? इसको सिंप्लीफाई करो। अच्छा, इस सारे काम में हम करना क्या चाह रहे हैं? वी वांट टू डिफाइन करंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। वी वांट टू डिफाइन करंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। क्या प्रॉपर्टीज? उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम कॉपर की जो प्रॉपर्टीज हैं और उसकी जो वायर की प्रॉपर्टीज हैं उसको करंट से रिलेट करना चाह रहे हैं। सो हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कंडक्टर की लेंथ, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, वो करंट को डिफाइन करेगी।
तो फाइनल फॉर्मूला बताओ क्या बन गया? I is equal to NE into VD over L. So it's NE VD over L. VD कांस्टेंट है। अच्छा एक सेकंड, जी VD कांस्टेंट है, VD कांस्टेंट है। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, ये फार्मूला फिजिक्स में यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता सुन लो। इस फार्मूला को यूज नहीं करते, ना यूज करने की मैं वजह बता देता हूं। मेरा आपसे सवाल ये है कि बेटा इसका एक स्टेप और है, क्यों है मैं बताने लगा हूं। मुझे बताएं कैपिटल N जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या कॉपर की सब वायर्स के अंदर कैपिटल M सेम होगा या वायर टू वायर वेरी करेगा? मैं रिपीट करता हूं, कॉपर की सब वायर्स के अंदर, कॉपर की बहुत सारी वायर्स हैं, कॉपर की छोटी तार, कॉपर की बड़ी तार, कॉपर की बहुत सारी तार है, कॉपर की डिफरेंट वायर्स के अंदर कैपिटल N सेम होगा या वायर के छोटे बड़े होने से चेंज होता रहेगा? छोटे बड़े होने से चेंज होता रहेगा। क्या मैं कैपिटल N कॉपर के लिए डिफाइन कर सकता हूं या नहीं कर सकता? मैं कैपिटल N कॉपर के लिए डिफाइन नहीं कर सकता। क्लियर हो गई? अब मुझे कैपिटल N को, बच्चों ये सुन लो, कैपिटल N को रिप्लेस करना है किसी ऐसी चीज से जो कॉपर की सब वायर्स पे अप्लाई हो। मेरा आपसे सवाल, अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जगह इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब डिफाइन कर दूं, तो क्या वो कॉपर टू कॉपर चेंज होगा या वो हर वक्त सेम रहेगा? देखें, अगर मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर, तो वो तो कंडक्टर के छोटा बड़ा होने से चेंज हो गया। एमा नूर सुन लो ये बात, अगर मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रॉन इन दी कंडक्टर, तो जब कंडक्टर छोटा बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं डिफाइन कर दूं इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, तो जितना मर्जी बड़ा कंडक्टर हो छोटा कंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब चेंज होगा या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब चेंज नहीं होगा। अब मेरा एक सवाल, यहां पे कैपिटल N, अगर मैं नीचे ए पे डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में। एक स्टेप आगे होगा वो मैं बताता हूं। इस इक्वेशन में आप यूं करें, लिखें स्मॉलर n इज नंबर, थोड़ा तेज लिखते हैं, number of free electrons. You have to differentiate between smaller n and capital N. Number of free electrons per unit volume. और कैपिटल N क्या था? टोटल। So this will become capital N over AL. क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल N over AL। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं इस फॉर्मूला में कैपिटल N को सब्जेक्ट ना दूं, आप लोग बताएं क्या बनेगा? कैपिटल N ओवर AL, कैपिटल N को सब्जेक्ट बनाओ, शाबाश। क्या बन जाएगा? स्मॉलर n इंटू वॉल्यूम, स्मॉलर n इंटू वॉल्यूम। ये क्या बन जाएगा? कैपिटल N। यहां पे कैपिटल N को सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द फाइनल फॉर्मूला। करंट इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को दोबारा लिखो, करंट इज इक्वल टू N इंटू E इंटू VD, और डिवाइड किससे हो रहा है? L से। इस कैपिटल N को सब्स्टिट्यूट करो, क्या बन जाएगा बेटा? कैपिटल N को सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा कैपिटल N की जगह पे? ये देखो ये। हाँ जी, क्या ख्याल है? कैपिटल N कैन बी रिप्लेस्ड विद स्मॉलर n, A इंटू L। आ गई समझ? और साथ आ जाएगा E इंटू VD डिवाइडेड बाई L। L और L क्या हो गया पता? Now you got the final equation. Now you got the final equation. Current is equal to number of free electrons per unit volume. Current is equal to number of free electrons per unit volume into area of cross section into charge on one electron into drift velocity. इस फॉर्मूला को यूं भी लिखते हैं और VD को सब्जेक्ट भी बना देते हैं कभी कभी। अगर VD को सब्जेक्ट ना दें फिर क्या बनेगा? VD को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर ये बन जाएगा I over N into A into E। अच्छा, अब एग्जाम के लिए हम इस डेरिवेशन को नीट करके लिखेंगे, 3 या 4 स्टेप्स में नीट डेरिवेशन। ये तो हमने समझा है ना अभी। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा तो 3-4 स्टेप्स में नीट डेरिवेशन क्या होगी? कॉपी हो गया वहां पे?
अब लिखो नीट डेरिवेशन फॉर एग्जाम। जी बेटा, वैसे फॉर्मूला में ई की जगह क्यों लिखा? मर्जी हो तुम, ई भी चलता है क्यू भी चलता है, दोनों चलता है। अच्छा बेटा, एग्जाम के लिए लिखो बेटा क्विकली, एग्जाम नीट डेरिवेशन। एग्जाम में खप तो नहीं डालेंगे ना, तो नीट डेरिवेशन लिखेंगे। तो 2-3 स्टेप जिसमें ये डेरिवेशन हो जाएगी, क्योंकि अब हम चीजें समझ चुके हैं। एग्जाम में ये डेरिवेशन आप नीट करके लिखोगे 2-3 स्टेप्स में। कैसे? बोर्ड पे देखो जरा, यहां से स्टार्ट करोगे। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी, थोड़ा तेज चलना है। Q इज इक्वल टू n टाइम्स, अच्छा एग्जामिनर स्मॉलर क्यू भी कह सकता है, E भी कह सकता है, मर्जी है उसकी। Q इज n टाइम्स E, और डेल्टा T क्या था, कुछ याद है? L ओवर V। जहां पे समझना है मुझे रोकना है, और दो हम इसको समझ चुके हैं। एग्जाम में आएगा तो इस तरह की नीट डेरिवेशन करेंगे, लिख दिया? अच्छा, अब चीजें जब पुट करेंगे तो Q की जगह n इंटू E, और डेल्टा T की जगह L ओवर V। क्लियर यहां तक? ये मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पहले हमने समझा है ना, और कॉम्प्लिकेटेड वे में किया है। अब हम इसको बिल्कुल समराइज करके सिंपल सा लिख रहे हैं। I इज इक्वल टू n इंटू E इंटू VD, और डिवाइड किससे हो रहा है? L से। n को कर देंगे सब्स्टिट्यूट। जहां पे n को सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पे साइड पे आप देख सकते हैं कि स्मॉलर n इज कैपिटल N ओवर AL, तो कैपिटल N इज स्मॉलर n इंटू A इंटू L। ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या बन जाएगा? करंट इज इक्वल टू स्मॉलर n इंटू A इंटू L इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये डिवाइड हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ। तो ये वाला L और ये वाला L हो जाएगा कैंसिल। पीछे क्या रह गया? करंट इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डन। एग्जामिनर जो भी सब्जेक्ट कहेगा वो बना देंगे, ठीक। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें एग्जामिनर आपको दो जगहों पे ट्रैप करेगा। एक तो वो यूनिट चेंज करेगा, आप यूनिट्स में फंस जाएंगे। दूसरा वो जो एरिया है, एरिया में आपको ट्रैप करेगा। कैसे? मैं एक दो एग्जांपल्स करवा देता हूं। सबसे पहले लिखो यूनिट्स, इस इक्वेशन के यूनिट्स की, सब चीज के यूनिट्स लिखो। क्वांटिटी, नीचे लिखो सिंबल, थोड़ा तेज, और नीचे लिखो उसका यूनिट हम क्या यूज करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो नंबर, थोड़ा तेज लिखना है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, थोड़ा तेज। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सिंबल स्मॉलर एन, यूनिट पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सिंबल स्मॉलर एन, यूनिट पर मीटर क्यूब। अच्छा, उसके बाद आप कर ले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसके बाद कर ले वीडी। वीडी आपको पता है कि क्या चीज है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिंबल ए, क्या यूनिट होगा? मीटर स्क्वायर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब इस कॉन्सेप्ट की मैं आपको एक आध एग्जांपल करवा देता हूं। कॉपी हो गया यहां तक? कर लो कॉपी। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? आ गई समझ? अच्छा, अब इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई ना? चलिए अब हम करते हैं जी इसकी एक आध एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एग्जांपल ये है कि जरा केयरफुली देखते हैं, ठीक है। एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा ट्रैप किया हुआ है, किस चीज में आपको खुद ही समझ आ जाएगी। उसने इस तरह का दिया हुआ है आपको कनेक्टर, आप भी इस तरह का कनेक्टर बना लो। उसने ये इस शेप का कनेक्टर दिया हुआ है, इस कनेक्टर में उसने कनेक्शन लगाया हुआ है एक यहां पे, और एक कनेक्शन इस साइड से, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी कि कहां पे कनेक्शन है। इस फेस पे एक कनेक्शन है, और एक कनेक्शन उसी के ऑपोजिट फेस पे। क्या चीज? 3D में है, 3D में सोचो ना।
ठीक है, हाँ हाँ, मतलब समझ तो आ गई ना, लिटाते नहीं है, बस समझ आ गई। अच्छा, अब ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये साइड एग्जामिनर ने दी हुई है 40 सेंटीमीटर। ये बना दो जरा, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, करंट उसने पास किया हुआ है 0.05 एम्पियर, 0.05 एम्पियर। अब इसमें एग्जामिनर जहां जहां पे आपको ट्रैप करेगा वो सारी चीजें मैं उस तरह लिख दूंगा बेटा, सामने सामने। एग्जामिनर ने ये बताया हुआ है, उसने कहा हुआ है कि द कंडक्टर हैज 10 पावर 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सीएम क्यूब। यहां पे कंडक्टर आपके साथ ट्रेक कर दिया है, क्या पर मीटर क्यूब होता है, उसने आपको किस में दे दिया, पर सीएम क्यूब में। समझ आ गई बात। अच्छा, उसके बाद उसने कहा करंट उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, एलिमेंट्री चार्ज E is 1.6 into 10 power -19 कूलम्स। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन के 3 पार्ट्स, क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड ड्रिफ्ट स्पीड, फाइंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। पहला काम आपने ये करना है कि इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करो ड्रिफ्ट स्पीड। दूसरा काम आपने ये करना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर। और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपने सोचना है वो ये कि make connections, make connections again on figure 2, make connections again on figure 2, make connections again on figure 2, वही कनेक्टर दोबारा बनाओगे with same current to get the lowest VD। बेटा एक बार सारी बात समझ लो, उसने कहा हुआ है कि ये जो कनेक्शंस है ना, ये आप फिर से लगाएं, कनेक्शंस आप फिर से लगाएं और VD की सबसे मिनिमम वैल्यू को, वो कह रहे हैं। अच्छा, अब 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करो, दूसरा पार्ट टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर फाइंड करो, तीसरा पार्ट कनेक्शन दोबारा लगाओ, करंट को उतना रखो लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड की मिनिमम वैल्यू हो, सबसे कम ड्रिफ्ट स्पीड हो। एक बार खुद कर लो, आपके पास 2 मिनट हैं, बेटा आप भी ट्राई करो। मॉम आज आई होंगे या नहीं आई? इस चीज की रिहर्सल हो, रिहर्सल किस चीज की? पढ़ाई का क्या होगा? अच्छा, रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, चले अल्लाह खैर करेगा। निकालो बच्चों, आंसर निकालो। कल मैंने एक बच्चे को किया मैसेज, मैंने कहा बेटा आपने क्लास नहीं ली, पता है क्या कहता है आगे से, मैंने बच्चे को मैसेज किया, आपने किसी स्कूल में था, मुझे कहता सर मैं तो मरी पे फिर रहा हूँ, आप ऐसे ही पता नहीं क्या बोल कर रहे हैं। मैंने कहा चलो, मैंने उसे कहा बेटा आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी वेव्स कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है, तो आप क्लास क्यों नहीं ले रहे? वो कहते सर मैं तो ठंड इंजॉय कर रहा हूँ, बर्फबारी हो रही है, मौज है। मैंने कहा चलो बेटा ठीक है, हाँ जी, जिस चीज का हो जाए मुझे बताओ। आसान आंसर फाइंड करना है। आप जो नेम बेटा आप और मैं मिलके करते हैं। काजमी, काजमी, जाजिब, जाजिब मिलके करते हैं, जाजिब बोल कर देते हैं। ये मेरे बच्चे ना बड़े निकम्मे, मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम मुझे बता दोगे। ये जो ऑलरेडी बच्चे बैठे हैं इनके हालात बड़े खराब हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर
except for Ibrahim, Muiz, डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, except for Ibrahim, मुइज और अहमद भी, ठीक है। लड़कियों में से मोमना और कुछ और लड़कियां भी हैं, ठीक है। सो आई एम डिस्क्रिमिनेटिंग, ठीक है। और सबसे जो इस क्लास का खराब बच्चा है वो है, बहुत खतरनाक बच्चा है ये। अच्छा आगे चलते हैं, आपको नंबर 1, ये ना बहुत बड़ा गोलीबाज है, ड्रिफ्ट फाइंड करना है हमने। मैं वो स्पेलिंग वाली बात ना, मैं एक दिन जा रहा था मरी में, ठीक है, वहां पे मुझे बंदे ने रोका, कहते आप वही सारे हैं जिसने वो स्पेलिंग गलत लिखे थे। अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ पिंडी में सदर में, उसने कहा ओए होए आप वही सारे हैं जिसने स्पेलिंग, यार कितना फैला दिया उस बात को तुमने, ठीक है। मुझे स्कूलों के एडमिन्स कहती है सर आप स्पेलिंग भी सीख लें अब। अच्छा देखो बीडी, देख दिया बीडी। अब मुझे बताओ करंट कितना है, करंट इज, वहां पे देखो 0.05 एम्पियर। अच्छा बेटा करंट है 0.05 एम्पियर, ठीक। अब आगे आ जाओ, करंट के साथ और क्या चाहिए, बीडी की इक्वेशन लिख लो, बीडी इज इक्वल, जाजिब बताओ इक्वेशन, बीडी इज इक्वल टू, जाजिब जल्दी, कोई बात नहीं, हसान तुम बताओ, हसान जल्दी, इब्राहिम तुम बताओ यार, बीडी की इक्वेशन बता दो। अच्छा आई हो गया 0.05, मोमना बेटा आप बताएं आई हो गया, एन बताएं कितना दिया होगा, एन दिया हुआ 10 पावर 23। अच्छा मोमना हम 10 पावर 23 पुट नहीं कर सकते, बताओ क्यों बेटा, बेटा 10 पावर 23 कन्वर्ट करेंगे तो क्या कन्वर्ट करेंगे, 10 पावर 23 1 ओवर सीएम क्यूब, सीएम क्यूब में होते हैं 10 पावर -6 मीटर क्यूब, तो ये कन्वर्ट करके बन जाएगा 10 पावर 23 इंटू 1 ओवर 10 पावर -6 और ये हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। आइए समझ कन्वर्जन, 1 ओवर करके लिख लो, ठीक है, जब भी नेगेटिव पावर हो उसको 1 ओवर कर दिया करो, तो ये बन जाएगा 10 पावर 29 मीटर पावर -3, कौन सा तो कर दिया सॉल्व ना, ये हो गया ना, कौन सा, हाँ हाँ तो ये ऊपर जाके +6 तो मैंने 29 कर दिया है ना, 10 पावर 23 cm-3, ठीक हो गया, cm-3 को मैंने लिख दिया 1 ओवर cm क्यूब। अब पहले मुझे बताओ ये ठीक हो गया, अब मैं स्टेप्स में चल रहा हूँ, cm क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं ये बताओ जरा, 10 पावर -6 होते हैं। अब बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन, बेटा cm क्यूब में 10 पावर मेरी बात सुनो, 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर -2 मीटर, अगर हम करेंगे इसका स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, अगर हम करेंगे क्यूब 1 cm क्यूब इज 10 पावर -6 मीटर क्यूब, बेटा पावर मल्टीप्लाई होती है, आगे समझ। अच्छा अब देखो 10 पावर 23 10 पावर -6 ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 10 पावर 29 मीटर पावर -3, कोई कंफ्यूजन अब इसमें, आगे समझ। ये हो गया स्मॉलर एन, और क्या चाहिए, ए चाहिए, हाँ जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ए कौन सा लेंगे, एक सेकंड बच्चों, एरिया इसका लेंगे, इसका लेंगे या इसका लेंगे, एरिया उस साइड का लेंगे जहां पे करंट का टच लगा होगा, जहां पे करंट का कनेक्शन लगा होगा, तो जहां से करंट पास करते हैं, हाँ जी, फेस ऑन विच वी मेक द कनेक्शन ऑफ द करंट, उसका एरिया लेते हैं, ये लिख भी लो, देखो A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फेस, M1 को कंप्लीट करो, is area of the face on which terminals of current, terminals of current are connected। तो बेटा एरिया किसका लेते हैं, आसान, जब एरिया लोगे तो किस साइड का लोगे, बड़ी छोटी नहीं, जहां पे करंट लगा होगा। अभी जो हम एरिया लेंगे कौन सा लेंगे, शेड करो ये, और ये एरिया होगा ये 5 और ये 40 ना, तो कितना हो जाएगा 200 ना, बेटा एरिया लेंगे उस साइड का जहां पे करंट लगा होगा, तो एरिया इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, उधर से हो जाएगा 5 और उधर से हो जाएगा 40, 5 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, हाँ जी कितना हो जाएगा 5 इंटू 40 200 ना,
200 centimeter का स्क्वायर will centimeter square work or you have to convert करना है, क्या हो जाएगा 200 into 10 power minus 4 मीटर का स्क्वायर। हाँ जी हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। BB is equal to I over, बेटा प्लीज आवाज मत करो। अच्छा I over NAE, I की जगह पुट करेंगे 0.05 एम्पियर, I की जगह क्या पुट करेंगे 0.05 एम्पियर, डिवाइड हो जाएगा स्मॉलर n की जगह पर मीटर क्यूब में 10 पावर 29 और एरिया की जगह क्या पुट करेंगे जो हमने अभी निकाला है 200 इंटू 10 पावर -4 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। एमनूर इसके हो जाएंगे क्वेश्चन। अब बाकी जो बाकी पार्ट्स है वो आप खुद करेंगे। अब अगली हेडिंग लिखो, अगली ठीक है इसके हो जाएंगे ना सवाल। अच्छा अब हमारा रह क्या गया, बस मेरी 5 सेकंड की बात सुन लो। वी आर लेफ्ट विद VI ग्राफ्स, नहीं वी आर लेफ्ट विद DI ग्राफ्स